सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाला है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां खुशियों से ज्यादा साजिश, लालच और गंदे इल्जाम देखने को मिलेंगे। गोद भराई की रस्म जो खुशियों का प्रतीक होती है, वही रस्म अब प्रार्थना की जिंदगी का सबसे डरावना पल बनने वाली है। पूरे गोठारी परिवार की नजर अब सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के बच्चे पर टिक चुकी है, और इसी बच्चे को लेकर अनुपमा पर सबसे बड़ा इल्जाम लगाया जाने वाला है। गोद भराई के मौके पर जहां हर कोई जश्न मनाने आता है, वहीं यहां माहौल बिल्कुल उल्टा नजर आया। खुशी कम और तमाशा ज्यादा देखने को मिला। गौतम, पराग, मोटीबा और माही चारों मिलकर एक ही रट लगाए बैठे हैं कि प्रार्थना अपने बच्चे को गौठारी परिवार को सौंप दे। उनके मुताबिक इस बच्चे का पिता गौतम है और मां माही होनी चाहिए, यानी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ और उसके हक पर सौदेबाजी शुरू हो चुकी है। सवाल यह है कि जब प्रार्थना को जिंदगी में अकेला छोड़ दिया गया, तब यह जिम्मेदारी और प्यार कहां था? अगर सच में गौतम को पिता बनने का इतना ही शौक था, तो उसने प्रार्थना के साथ इंसानियत क्यों नहीं दिखाई? जब प्रार्थना को सहारे की जरूरत थी, तब उसे तन्हा छोड़ दिया गया, और आज जब बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, तब अचानक सबको बच्चे का हक याद आ रहा है। यही दोहरा चेहरा अब कहानी का सबसे बड़ा सच बनकर सामने आ रहा है। टेक्निकली और नैतिक रूप से देखा जाए तो यह बच्चा प्रार्थना का है और उस पर पहला हक भी उसी का है। दूसरी तरफ अनुपमा मजबूती से प्रार्थना के साथ खड़ी दिखाई देती है। गौठारी परिवार के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अनुपमा वो नाम है जो सच के लिए अकेले भी खड़ा हो जाता है। अनुपमा साफ साफ फैसला कर लेती है कि प्रार्थना अब शाह हाउस में रहेगी और उसका बच्चा भी वहीं सुरक्षित रहेगा। यह फैसला सिर्फ एक जगह बदलने का नहीं, बल्कि एक मां की हिम्मत और इंसाफ की लड़ाई का ऐलान है। प्रार्थना भी अब कमजोर नहीं है। वो अपने हक के लिए, अपने पति अंश के लिए और अपने आने वाले बच्चे के लिए खुलकर आवाज उठाती है। वह साफ कह देती है कि उसके बच्चे के नाम के साथ न तो गौतम गांधी जुड़ने वाला है और न ही माही का कोई रिश्ता होगा। ये बच्चा उसकी पहचान है, उसकी जिंदगी है, और उस पर किसी और का हक नहीं। प्रार्थना की ये मजबूती गौठारी परिवार को और ज्यादा चुभने वाली है। इसी के बाद अनुपमा, अंश और प्रार्थना शाह हाउस लौट आते हैं। बाहर से देखने पर भले ही ये एक सुरक्षित कदम लगता है, लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला है। गौतम का घमंड और उसकी घटिया सोच अब और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेने वाली है। वह कहता है कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला, तो अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। प्यार और समझाने से काम नहीं बना, तो अब जबरदस्ती का रास्ता अपनाया जाएगा। आने वाले ट्विस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि गौतम प्रार्थना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। उसकी सोच इतनी गिर चुकी है कि वह प्रार्थना की जिंदगी और उसके बच्चे की जान को खतरे में डाल सकता है। हालात ऐसे बनेंगे कि प्रार्थना की तबीयत अचानक बिगड़ जाएगी और बच्चे पर भी खतरा मंडराने लगेगा। ये पल शो के सबसे इमोशनल और डरावने पल्लों में से एक होने वाला है। वक्त रहते अनुपमा अपनी सूझबूझ दिखाएगी और प्रार्थना को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाएगी। अस्पताल का माहौल, डॉक्टरों की भागदौड़ और परिवार की टेंशन सब मिलकर एक हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करेंगे। डॉक्टर का जवाब क्या होगा? क्या प्रार्थना और उसका बच्चा सुरक्षित रहेंगे, या फिर गौतम की साजिश कोई बड़ा नुकसान कर देगी? यही सवाल दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखने वाला है। इस पूरे ड्रामे में एक बात साफ है, अनुपमा सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि इंसाफ की आवाज बन चुकी है। वह न सिर्फ प्रार्थना को हिम्मत दे रही है, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। वहीं अंश भी अपनी पत्नी के साथ मजबूती से खड़ा दिखाई देगा, जो इस रिश्ते को और गहराई देगा। ये ट्रैक सिर्फ साजिश का नहीं, बल्कि एक परिवार, एक मां और एक औरत की लड़ाई की कहानी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रार्थना और अंश इस जहरीले माहौल से निकलकर कहीं दूर एक नई शुरुआत कर पाएंगे? क्या गौतम को उसकी करनी की सजा मिलेगी? और क्या गौठारी परिवार को अपने गुनाहों का एहसास होगा? आने वाले एपिसोड्स में हर सवाल का जवाब मिलेगा, वो भी जबरदस्त ट्विस्ट और इमोशंस के साथ। आप इस धमाकेदार और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं?
हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही अनुपमा और टीवी जगत की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना